नमस्कार, एक बार फिर हेमंत कुमार और आज हम खड़े हैं यहाँ बरना रोड पे जो एक कल्पतरू करके कंपनी है और हमारे साथ ये जो काफ़ी सारी में जनता है तो ये सही मायने में कॉन्ट्रैक्टर है और कंपनी से त्रस्त है। आइए जानते हैं इनसे कि ये क्या मामला है और क्या बताएं सर। सर आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र खिलेरी है। मैं रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। प्रदेश सब कॉन्ट्रैक्टर संस्थान का अध्यक्ष हूँ। सर हमारी मांगें ये हैं, ये पुरानी कंपनियाँ जितनी भी राजस्थान में काम कर रही है और नई भी आ रही है, सब वेंडरों का शोषण हो रहा है। 2011-12 की रेटें ही आज ही लागू है, जबकि मार्केट में तिगुनी चौगुनी रेटें हो गई है। हमारा 10% रिटेंशन मिलता है, रिलीज़ नहीं होता है और पुराने कॉन्ट्रैक्टरों को काम न देके नए वेंडर बुला फसला के लाए जाते हैं। उनको इसकी ABCD का पता नहीं है और वो दिल्ली आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, जिससे कंपनी का काम होता जाता है और कंपनी को कोई परवाह नहीं है, कोई वेंडर मरे तो मरे। जी हाँ, मतलब यहाँ पे जो कंपनी की मनमानी खुले तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर है ये कह रहे हैं कि हमारे को जो है पुरानी रेट ही दी जा रही है और नई रेट मांगने पर नए ठेकेदार नियुक्त किए जा रहे हैं और जो पुराने ठेकेदार हैं वो मरने के लिए सुसाइड करने के लिए तैयार है। सर आप क्या कहेंगे? आप शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश उपाध्याय है। मैं कल्पतरू कंपनी का सीनियर मैनेजर ये यहाँ का सेक्शन देख रहा हूँ। इसमें मैं ये करना चाह रहा हूँ इसमें मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर भाई आते हैं उनको वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है। वर्क ऑर्डर के हिसाब से ही काम होता है और जो हम लोग वर्क ऑर्डर पे एग्री होते हैं और वही रेट हम लोग इनको देते हैं। नहीं तो इनकी मांग ये है कि ये जो पुरानी रेट है इनको दी जा रही है और नई रेट मांगने पर आप नए कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त कर रहे हैं और पुराने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके पैसे भी रिलीज नहीं कर रहे हो और उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हो आप। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। आप पिछला वर्क ऑर्डर और अभी के वर्क ऑर्डर में देखेंगे तो लगभग अंतर है, बहुत सारा अंतर है और उसमें लोग एग्री होते हैं तभी काम करते हैं। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। इनको वर्क ऑर्डर दिया जाता है? जी हाँ। तो ये पुरानी रेट के अंदर आपने कुछ परसेंटेज बढ़ाया है? कितना परसेंटेज बढ़ाया आपने? परसेंटेज तो याद नहीं है, कुछ अमाउंट बढ़ा हुआ है, वो अमाउंट का कॉपी आपको दे दिया जाएगा। तो अभी इनका जो पेमेंट जो बाकी है कंपनी के अंदर जो बकाया है उस पेमेंट को लेके जो बात चल रही है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें बहुत सारा रॉयल्टी का इशू है, PF का इशू है, ये सब इशूज है और वो सब क्लियर होते जा रहा है धीरे धीरे। नहीं, इनका कहना है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है। जो पुरानी रेट थी आज से 10 साल पहले वो भी रेट आज की तारीख में नहीं, पिछले प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दी है, मजदूरों की संख्या बढ़ा दी है। पिछले प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट में रेट बढ़ा हुआ है, आपको वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा काफी। जी हाँ। कैलाश शर्मा है सर। कैलाश शर्मा कहाँ से आप? मैं जयपुर से हूँ सर। जयपुर से कॉन्ट्रैक्टर हो आप यहाँ पे? जी सर। अच्छा, तो आपका क्या कंपनी के अंदर क्या बकाया है क्या कुछ? हाँ सर, लॉकडाउन के अंदर का बकाया है। कितना पैसा बकाया है? सर 26 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? 26 लाख रुपए बाकी है। तो आपने फिर वर्क ऑर्डर लेके काम किया था या बगैर वर्क ऑर्डर? बाद में मिला था, जो सिस्टम है वैसे ही मिला था। तो कंपनी की जो आपके साथ वो डील रही होगी उसके हिसाब से पेमेंट करते होंगे? पेमेंट नहीं किया ना सर, इशू बताते हैं। पूरा पेमेंट ही नहीं किया? पूरा पेमेंट नहीं किया और वहाँ क्लोज कर दिया, प्रोजेक्ट क्लोज करके यहाँ पे नया शुरू कर दिया। इनका जो है रतनगढ़ SDM कोर्ट में साथ कुछ केस चल रहा है और वो हायर मजबूरन करना पड़ा सर, केस क्या करे, हायर मैनेजमेंट उसको देख रहा है। जी हाँ, भाई साहब ने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो है मतलब याचिका दायर की है और प्रेजेंट में केस चल रहा है कंपनी के ऊपर 26 लाख का धोखाधड़ी का और इनका जो पेमेंट रोक के रखा है। उन्होंने मजदूरों के साथ में जो ये जांच की है तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या करेंगे आप, और क्या है? जी हाँ, मतलब ये मरने मारने की बातें हो रही है, सुसाइड की बातें हो रही है। कहीं ना कहीं जाके कंपनी के उच्च अधिकारियों को ये सोचना चाहिए, मजदूरों का शोषण नहीं करना चाहिए और मतलब हमारी बात अगर पहुंचे सरकार तक तो जरूर इसके ऊपर संज्ञान ले। धन्यवाद। अमाउंट का कॉपी आपको दे दिया जाएगा। तो अभी इनका जो पेमेंट जो बाकी है कंपनी के अंदर जो बकाया है उस पेमेंट को लेके जो बात चल रही है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें बहुत सारा रॉयल्टी का इशू है, PF का इशू है, ये सब इशूज है और वो सब क्लियर होते जा रहा है धीरे धीरे। नहीं, इनका कहना है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है। जो पुरानी रेट थी आज से 10 साल पहले वो भी रेट आज की तारीख में नहीं, पिछले प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दी है, मजदूरों की संख्या बढ़ा दी है। पिछले प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट में रेट बढ़ा हुआ है, आपको वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा काफी। जी हाँ, यहाँ पे कंपनी के जो उच्च अधिकारी है वो मतलब जो है बात को टाल रहे, मतलब आपको भी दे दी जाएगी और रेट के अंदर संशोधन किया गया है और हमारे साथ जो ठेकेदार एसोसिएशन जो है उनके अध्यक्ष है वो संतुष्ट है या नहीं जानते? सर आप नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम काम के लिए बोलते हैं तो हमारे को साइड में किया जाता है और नए वेंडरों को बुलाया जाता है। उनको ABCD का पता नहीं है कि किस चीज़ की क्या रेट होनी चाहिए और इसलिए वो आ जाते हैं। उनके लोभ प्रलोभन में आके महीने 2 महीने काम करके वो भी फेल हो जाते हैं। कई तो इतने बड़े कर्जाइती हो गए जिनके घर खेत बिक गए।
जी हाँ, तो आपने कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं, जो हाई लेवल के हैं, उनको कभी अवगत कराया इस बारे में? बिल्कुल अवगत करवाया, उनको मेल के थ्रू हमने उसको मेल किया है और उनसे बाई फेस जाके मिले हैं, उनको ज्ञापन भी दिया है, उनके सभी के हेड ऑफिसों में जाके हमने कागज कार्रवाई की है। जी हाँ, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक? आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में अगर मान लो आपकी कार्रवाई नहीं होती है और अगर आप इसके जो अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? और हमारा अगला स्टेप ये रहेगा कि हम धरने पे बैठेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम इसके धरना प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष और ठेकेदार सारे और जो मजदूर हैं उनका ये कहना है जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये धरना प्रदर्शन और अनशन पे बैठे रहेंगे। जब तक कंपनी वाले इनकी बात नहीं मानेंगे तब तक ये यहाँ डटे रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और मतलब ये जारी रखेंगे अपना। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, आज मैं आपका धूप सिंह हरियाणा। मेरे को बेला फुसला के बुलाया गया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आप? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कितने साल हो गए आपको? मेरे को 10 साल हो गए काम करते आपके हुए। पास कितनी लेबर है? मेरे पास 15-16 आदमी है, 20 से 25 भी हैं। जैसा लाइन का काम है वैसे ही लेबर रखनी पड़ती है। जी हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कंपनी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को बुलाया गया बेला फुसला के, अच्छा रेट देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन 3 महीने बाद मेरे को वर्क ऑर्डर दिया जाता है, उससे पहले मेरे को बाहर निकाल दिया गया यहाँ से। बोला काम मत करो, तुम जाओ, तुम नुकसान हो रहा तो जाओ। पहले इन्होंने प्रलोभन दे के बुलाया गया कि अच्छे रेट देंगे, अच्छे रेट दिया नहीं हमारे को, उसमें नुकसान हो गया, घाटा लग गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में वर्क ऑर्डर देते हैं, पैसे के लिए हम कहाँ जाएं फिर? पैसा पूरा नहीं दिया जाता, पहले नहीं दिया जाता। काम जो है बात को टाल रहे, मतलब आपको कॉपी दे दी जाएगी और रेट के अंदर संशोधन किया गया है। और हमारे साथ जो ठेकेदार एसोसिएशन जो है उनके अध्यक्ष है वो संतुष्ट है या नहीं जानते? सर आप नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम काम के लिए बोलते हैं तो हमारे को साइड में किया जाता है और नए वेंडरों को बुलाया जाता है, उनको ABCD का पता नहीं है कि किस चीज़ की क्या रेट होनी चाहिए और इसलिए वो आ जाते हैं। उनके लोभ प्रलोभन में आके महीने 2 महीने काम करके वो भी फेल हो जाते हैं। कई तो इतने बड़े कर्जाइती हो गए जिनके घर खेत बिक गए। जी हाँ, तो आपने कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं, जो हाई लेवल के हैं, उनको कभी अवगत कराया इस बारे में? बिल्कुल अवगत करवाया, उनको मेल के थ्रू हमने उसको मेल किया है और उनसे बाई फेस जाके मिले हैं, उनको ज्ञापन भी दिया है, उनके सभी के हेड ऑफिसों में जाके हमने कागज कार्रवाई की है। जी हाँ, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक? आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में अगर मान लो आपकी कार्रवाई नहीं होती है और अगर आप इसके जो अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? और हमारा अगला स्टेप ये रहेगा कि हम धरने पे बैठेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम इसके धरना प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष और ठेकेदार सारे और जो मजदूर हैं उनका ये कहना है जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये धरना प्रदर्शन और अनशन पे बैठे रहेंगे। जब तक कंपनी वाले इनकी बात नहीं मानेंगे तब तक ये यहाँ डटे रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और मतलब ये जारी रखेंगे अपना। और किसी को कुछ बोलना है? वर्क ऑर्डर देने से पहले वर्क ऑर्डर नहीं दिया जाता है, रेटें नहीं खोली जाती है और ये सीधा है ना, मतलब ठेकेदारों के साथ धांधली है और उनके साथ में एक कहीं ना कहीं जांचती है। तो मतलब ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो आक्रोशित जो ठेकेदार संघ खड़े हैं ये सारे धरने पे उतर हुए हैं। और अब आगे देखते हैं कंपनी के उच्चाधिकारी क्या इनसे मतलब वार्ता करते हैं और क्या इनके बीच में समझौता होता है।